मार्च 1927 महाड़ आंदोलन से बाबा साहेब ने की थी दलित क्रांति की शुरुआत। 20 मार्च 1927 को दोपहर का समय था। सूर्य किरणों का प्रतिबिंब तालाब के पानी में पड़ने लगा था। सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे झुककर अपनी एक अंगुली से पानी को स्पर्श किया। यही वह ऐतिहासिक पल था जिसने अस्पृश्य वर्ग में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया थी जिसके द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि हम भी मनुष्य हैं, हमें भी अन्य मनुष्यों के समान मानवीय अधिकार हैं। अंग्रेज शासनकाल के दौरान 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक श्री एस के बोले ने बंबई विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाया जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं, अदालत, विद्यालय, चिकित्सालय, पनघट, तालाब आदि सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को प्रवेश व उनका उपयोग करने का आदेश दिया गया। कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित चवदार तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, कुत्ते सभी तालाब के पानी का उपयोग करते थे, लेकिन अछूतों को यहाँ पानी छूने की भी इजाजत नहीं थी। सवर्ण हिंदुओं ने नगर पालिका के आदेश भी मानने से इनकार कर दिया। अछूतों के अधिकारों को छीन लेने का समय अब आ गया है। ये सोचकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ दिनांक 19 तथा 20 मार्च 1927 को महाड़ के चवदार तालाब को मुक्त कराने हेतु सत्याग्रह करने का निश्चय किया। लगभग 5000 महिला पुरुष इस सत्याग्रह में शामिल हुए। 20 मार्च की सुबह डॉक्टर साहब के नेतृत्व में लगभग 5000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से तालाब पर पहुंचे। सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों पर उतरे। पहले बाबा साहब ने पानी हाथ में लिया, फिर सभी लोगों ने पानी पिया। ये अस्पृश्य समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण था। बाबा साहब ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी। ये एक प्रकार से सवर्णों के खिलाफ विद्रोह था। उस समय अछूतपन के श्राप से पीड़ित समाज को अपनी बदहाली से उबारने के लिए बाबा साहेब ने इस पानी को छूकर दलितों को पानी का पीने का अधिकार दिलाया। उन्होंने जो 3 सूत्र दिए थे वे उल्लेखनीय हैं। उन्होंने पहला सूत्र दिया था गंदे व्यवसाय या पेशे को छोड़कर बाहर आना। दूसरा, मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ना। और तीसरा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अछूत होने की अपनी स्वयं की हीन भावना से बाहर निकलना और खुद को सम्मान देना। एक क्रम में रखकर देखें तो ये क्रांतिकारी सूत्र बहुत गहरी समाज मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं। इन सूत्रों का सौंदर्य और क्षमता निरपवाद है और जिन भी समुदायों या व्यक्तियों ने इस पर अमल किया है, इतिहास में उनकी उन्नति हुई है। दास्ता और गुलामी को तोड़ने की शुरुआत थी ये, लेकिन बौखलाए हिंदुओं ने भीड़ पर लाठियों से हमला कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए। डॉक्टर साहब ने अछूतों को संयम व शांति रखने की सलाह दी और कहा, हमें प्रतिघात नहीं करना है। जन समुदाय ने अपने नेता की बात मान ली। उधर सवर्णों ने अछूतों के छूने से अपवित्र हुए चवदार तालाब का शुद्धिकरण करने के लिए गोबर और गौमूत्र तालाब में डलवाया। डॉक्टर अंबेडकर ने पुनः सत्याग्रह की योजना बनाई और पुनः 25 दिसंबर को हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सत्याग्रह स्थगित करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई हाईकोर्ट में लगभग 10 वर्ष तक ये लड़ाई लड़ी और अंत में 17 दिसंबर 1930 को अछूतों को चवदार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिला। यह अस्पृश्य समाज के लिए ऐतिहासिक जीत थी। If you enjoy the content, please do like, share and subscribe. अगर आपको कंटेंट पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब